नमस्कार बच्चों, मैंने आपको क्वेश्चन 6 तक पढ़ा दिया था। अब बारी है क्वेश्चन 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। इनको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है 3t - 3 इज इक्वल्स टू 5 2t + 1, ठीक है। यहाँ हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे देखिए, जो 3 दे रखा है ना, उसकी पहले मल्टीप्लाई हम t से करेंगे, फिर उसके बाद 3 से करेंगे या फिर -3 से करेंगे, ठीक है। तो कितना हमारे पास आएगा? 3t - 9। इधर जो 5 दे रखा है ना, उसकी मल्टीप्लाई पहले 2t से करेंगे, देन 1 से करेंगे। तो कितना आएगा? +5। साइन प्लस का है यहाँ पर, तो यहाँ भी प्लस का ही आएगा, ठीक है। जो t वाले पार्ट है वो एक तरफ ले आते हैं, ठीक है। ठीक है, 9 को हम राइट साइड में ले आए और 10t को हम लेफ्ट साइड में ले आए, ठीक है। 3t - 10t कितना होगा? -7t। 5 + 9 कितना होगा? 14। t कितना होगा? 14y - 7। 7 2 जा 40, मतलब माइनस का 2 वैल्यू आएगी t की। t कितना आया? -2। t की वैल्यू कितनी है बच्चों? -2, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले पे हैं 8 क्वेश्चन। 15y - 4 - 2y - 9 प्लस 5y + 6 इक्वल टू 0, ठीक है। हमें ये सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखिए। ठीक है, कैसे करना है देखिए। 15 जो 15 दे रखा है ना, इसकी मल्टीप्लाई पहले y से करेंगे, देन 4 से करेंगे। और साइन क्या दे रखा है हमारे पास? नेगेटिव। तो बीच में कौन सा साइन आ जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा। 15y - 15 4 जा 60 माइनस जो -2 है उसकी पहले y से मल्टीप्लाई करनी है हमें, देन 9 से करनी है, ठीक है। -2 × y कितना हो जाता है? -2y। -2 × -9 कितना होता है? +19, ठीक है। प्लस 5y प्लस 5 6 जा 30 इक्वल्स टू 0। अब जो y वाले यहाँ y दे रखा है, यहाँ y दे रखा है, यहाँ y दे रखा है। पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। 15y + 5y कितना होता है? कितना होता है? 20y। 20y इधर दे रखा है -2y, तो 20y में से -2y को माइनस कर देंगे हम। कितना? -2y माइनस कर दिया, ठीक है। तो कितना हमारे पास आएगा? 20 - -2y कितना आएगा हमारे पास? 18y।
ठीक है, अब बाकी नंबर्स को देखते हैं। 30 + 18 कितना होगा? 48 -60 60 - 48 कितना होगा? 12, वो माइनस का, -12 = 0। 18y = 12, y = 12/18, 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। तो वी गेट द वैल्यू ऑफ y इज़ 2/3। कितनी वैल्यू मिली हमारे पास? 2/3। ठीक है बच्चों, कितनी आ गई? 2/3। तो 7 भी कंप्लीट हो गया, 8 भी कंप्लीट हो गया। अब बारी है 9 क्वेश्चन की। नाइन क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 3 5 z - 7 -2 9 z - 11 is equals to 4 8 z - 13 -17। ठीक है, सॉल्व करें इसको। एक काम करते हैं, LHS और RHS लेके सॉल्व कर लेते हैं, बाद में इक्वल कर देंगे दोनों को। ठीक है, तो LHS में रखा है 3 5 z - 7 -2 9 z - 11। (9 z - 11) ठीक है, ये LHS में दे रखा है। 3, अब देखो जो 3 की मल्टीप्लाई है हमें पहले 5z से करनी है, देन 7 से करनी है, और बीच में साइन कौन सा है? माइनस का साइन है, तो साइन कौन सा आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। ठीक है, 3 5 जा 3 5 जा 50, 3 7 जा 21, 2 9 जा 18, 2 11 जा 22। ठीक है, इक्वल टू 15z - 18z कितना होगा? 3z, वो भी माइनस का 3z, -21 + 22 कितना होगा? प्लस का 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? LHS आ गया। क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड आ गई। क्या आ गई? लेफ्ट हैंड साइड। अब RHS निकालेंगे, बाद में इक्वल कर देंगे दोनों को। RHS हमें रखा है 4 8z - 13 -17, 4 8 जा 32, 13 4 जा 52 -17, 32z - 9 69। ठीक है, ये RHS आ गई। अब दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं हम। ठीक है, -3z + 1 आया था LHS, तो -3z + 1 इज इक्वल्स टू 32z - 69। ठीक है, फिल कर दिया। -3z of 32z, इसको एक तरफ ले आते हैं, 32z + 3z
+1 - 69, इसकी तरफ ले आते हैं। 1 + 69, ये कितना होगा 70। ये कितना आएगा 35Z। 35 2 जा 70। Z कितना आ गया 2। आ गई Z की वैल्यू। तो Z की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, Z की वैल्यू कितनी आई बच्चों 2 आई। ठीक है बच्चों, तो 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब बच्चा आखिरी क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, इसे भी करवाते हैं। अब क्या दे रखा है हमारे पास 0.25 4f - 3 इज इक्वल्स टू 0.05 ब्रैकेट में दे रखा है 10f - 9। ठीक है, 10f - 9 0.25 ब्रैकेट में 4f - 3 इज इक्वल्स टू 0.05 ब्रैकेट में 10f - 9। चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो 0.5 दे रखा है, जब पॉइंट हटाएंगे हमारे पास नीचे आ जाएगा 2 0 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 2 0, मतलब 100 आ जाएगा 1 के साथ। बाकी ऐसे उतार लेते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितना हमारे पास आएगा 100। बाकी ऐसे ही उतार लेते हैं। ठीक है, अब ये डिवाइड हो रहा है, 100 जो है 25 से डिवाइड हो रहा है। कैसे होगा देखो, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, कितना आया 1/4। 5 2 जा 10, कितना आया 1/20। इधर कितना आया 1/4। 4f - 3 इक्वल टू 1/20 10f - 9। ठीक है, 1/4 की मल्टीप्लाई 4f से करेंगे, देन 1/4 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे। ठीक है, तो कितना हमारे पास आएगा 4f/4 -3/4 is equals to 10f/20 -9/20। ठीक है, वन की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 10 आ गया, 1 की 9 से करेंगे 9 आ गया। यहाँ भी नीचे 1 ही होता है। जब 20 की मल्टीप्लाई 1 से की हमने तो 20 आ गया। यहाँ 20 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो 20 आ गया। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 4 से 4 गया, 0 से 0 गया, कितना हमारे पास आया, कितना हमारे पास आया f - 3/4 इज इक्वल्स टू f/2 -9/20। अब जो f वाला पार्ट है वो एक तरफ लाएंगे, बाकी की तरफ लाएंगे। f - f/2 -9/20 + 3/4। ठीक है, इधर कितना आ जाता है हमारे पास f/2। इधर कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा 20, 21 जा ही -9 आ जाता है। 4 5 जा 3 5 जा 15। f/2 इज इक्वल्स टू 50 - 9 कितना होगा 6/20। ठीक है, 2 1 जा 2 0 आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। एफ की वैल्यू कितनी आ गई 3/5।
ठीक है बच्चों, f कितना आ गया, थ्री बाई फाइव, या फिर कह सकते हैं 0.6। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वॉट हैव वी डिस्कस्ड, हमने क्या क्या डिस्कस किया अभी तक, देखते हैं बच्चों। एन एल्जेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स। एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, जो कि इक्वलिटी साइन को इन्वॉल्व करती है और वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स मतलब एक्स वाई जेड, ये दे आर वेरिएबल्स। ठीक है, it says that the value of expression on one side of the equality sign is equal to the value of the expression of another side। क्या मतलब, क्या क्या कहती है इक्वेशन, जैसे कि 2x प्लस वाई है इसकल्स टू, ये नहीं लेते हैं, 2x प्लस 1 है इसकल्स टू 4x प्लस 3 है। तो इसका मतलब क्या है, ये इक्वलिटी साइन बताती है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर होगा। ठीक है, ये इक्वलिटी साइन की वजह से हमें पता चलता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर होगी, इक्वल होगी। ठीक है, अगला क्या, सेकंड वाला क्या, द इक्वेशंस वी स्टडी इन क्लास 6, 7 and 8 are linear equation one variable. In such equations, the expressions which form the equation contain only one variable. Further, the equations are linear. The highest power of the variable appearing in the equation is 1. ये क्या कह रहे हैं कि जो भी हमने इक्वेशंस पढ़ी हैं वो मतलब 6, 8 और 7th क्लास में जो भी इक्वेशंस पढ़ी हैं वो लीनियर इक्वेशंस थी। ठीक है, और लीनियर इक्वेशंस वन वेरिएबल, और वेरिएबल क्या था, एक ही वेरिएबल था। इन सच इक्वेशंस द एक्सप्रेशंस विच फॉर्म्स द इक्वेशंस कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल। क्या होता है इसमें, जो भी इक्वेशंस जो फॉर्म होती है वो इसमें खाली एक ही वेरिएबल होता है। जैसे कि 2x प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 4x। तो यहाँ पर एक ही तो वेरिएबल है x, और की वेरिएबल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, एक ही वेरिएबल दिख रहा है खाली। और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 ही तो दिख रही है, 1 दिख रही है, 2 थोड़ी है। हाईएस्ट पावर 1 ही तो है, 2 नहीं है ना। ठीक है, तभी कहते हैं इनको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। फर्दर द इक्वेशंस आर लीनियर। इन्हें लीनियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है, 1 होती है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है बच्चों। आगे ये लिखा हुआ है, एन इक्वेशंस में हैव लीनियर एक्सप्रेशंस ऑन बोथ साइड्स। Equations that we studied in class 6 and 8 had just a number on one side of the equation. And equations
may have linear expression on both sides. Equation that we studied in class 6 and 8th or 7th had just a number on one side of the equation. जो भी आपने क्वेश्चंस पढ़ी हैं इस चैप्टर में, इसमें क्या था कि लीनियर एक्सप्रेशंस दोनों तरफ थे। जैसे कि अगर यहाँ 3x दे रखा है +1, देन यहाँ पर 9x + 2 होगा, ठीक है। तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या है, दोनों तरफ है। एंड इक्वेशंस दैट वी स्टडी इन क्लास 6 and 8, 7 had just a number on one side of the equation। जो आपने 6 और 8 7 में पढ़ी थी, उसमें वहाँ पर राइट साइड में क्या था, केवल नंबर था, ठीक है। 3x + 1 = 12, तो राइट साइड में क्या था, केवल नंबर था, केवल क्या था, नंबर था, ठीक है। अगला क्या है, जस्ट एज नंबर्स वेरिएबल्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोज फ्रॉम वन साइड ऑफ द इक्वेशंस टू द अदर। जैसे नंबर्स हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे भेज सकते हैं, वैसे वेरिएबल्स भी हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेज सकते हैं। मतलब जैसे हम नंबर के साथ बिहेव करते हैं, वैसे ही हम वेरिएबल्स के साथ बिहेव करते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्या है, occasionally the expressions forming equations have to be simplified before we can solve them by usual methods. Some equations may not even be linear to begin with, but they can be brought to a linear form by multiplying both sides of the equations by suitable expressions. The expressions forming equations have to be simplified before we can solve them by usual methods. जो भी इक्वेशंस दे रखी होती हैं हमारे पास, उन्हें हमें सॉल्व करना पड़ता है बाय यूजुअल मेथड, ठीक है। सम इक्वेशंस में नॉट इवन बी लीनियर टू बिगिन विद, कुछ इक्वेशंस लीनियर नहीं होती हैं, बट दे कैन बी ब्राउट टू बी लीनियर फॉर्म बाई मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई इक्वेशन और बाई सुटेबल एक्सप्रेशन। तो उनको लीनियर बनाना पड़ता है, दोनों तरफ उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि इक्वेशन लीनियर हो जाए, ठीक है। The utility of linear equations in their diverse applications, different problems on numbers, ages, perimeters, combination of currency notes, and so on can be solved using linear equations. अब इनका यूज़ कहाँ होगा लीनियर इक्वेशंस का, कहाँ, मतलब ये कहाँ का यूज़ कर सकते हैं हम इसको, तो डिफरेंट प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, मतलब नंबर्स पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन पे सॉल्व कर सकते हैं, एजेस पे होती है, पैरीमीटर्स, कम्बिनेशन ऑफ करेंसी नोट्स एंड शो ऑन कैन बी सॉल्व यूजिंग लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और कई एग्जांपल्स हैं जो जिसकी मदद से हम सॉल्व लीनियर इक्वेशन की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चैप्टर मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। linear equation in one variable, chapter 2 complete। अब चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 क्या है, चैप्टर 3 क्या है बच्चों लोग,
चैप्टर थर्ड है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्या है? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।